बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? और अल्लाह का शुक्र है आपकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूँ। और मेरी तहे दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अच्छी ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज मैं इफ़्तार पार्टी की तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने ये गुलाब जामुन की रेसिपी मैंने आप लोगों को दे दी थी। तो रात को मैंने ये गुलाब जामुन वग़ैरह बनाकर रख लिए थे और उसके बाद मैंने और भी तैयारी करी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं सोच रही थी कि मैं बनाऊं बम्बई बिरयानी या यखनी बिरयानी बनाऊं, मगर तहसीन कहने लगा कि अम्मी सिंधी बिरयानी बनाओ, सिंधी बिरयानी बहुत ज़्यादा मज़े की और चटपटी होती है। तो मैंने फिर गुलाब जामुन बनाने के बाद सिंधी बिरयानी का मसाला बनाना शुरू कर दिया। और मैंने गोश्त लिया था ये 4 किलो, मगर सिंधी बिरयानी बन रही थी तो इस वजह से मैंने 1 किलो गोश्त निकाल लिया। और 3 किलो ये बीफ का गोश्त है और 1 किलो मैंने इसमें आलू डाले हैं। तो ये मसाला मैंने रात को तैयार करके रख लिया था, क्योंकि दिन में मुझे बहुत काम होंगे, इस वजह से मैंने रात को मसाला तैयार कर लिया था। तो ये मसाला तैयार करते करते मुझे सहरी का टाइम हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने सहरी भी बनाई और सहरी करने के बाद फिर दिन निकल आया था। तो फिर सुबह हमने काफ़ी सारे काम निपटाए, सफाई वगैरह करना, चादरें वगैरह बिछाना। तो ऐसे ही हमारे 4 बज गए टाइम। तो ये हम इफ़्तारी के लिए सामान तैयार कर रहे हैं। तो इफ़्तारी में हम बनाएंगे भरी हुई मिर्चें बेसन की। इसके लिए इमली घोल ली थी और इसके अंदर हम जो फिलिंग करेंगे, और ये मसाला निकाल लिया था, ये चाट मसाला है और कुटा हुआ ज़ीरा है और इमली का पल्प डाल रहे हैं और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा है और नमक शामिल करके ये मसाला तैयार कर लेंगे और ये मिर्चों में भरेंगे। इसके बाद हम बेसन घोल के इसकी कोटिंग करके रखेंगे। तो यहाँ पर मैं तैयारी करने लगी हूँ और ये मिर्चें निकाल के धो ली थी। और मेरे हस्बैंड अभी गए हुए हैं सामान लेने इफ़्तारी के लिए, कुछ फल वगैरह तो मैंने मंगाए। तो यहाँ पर सारी मिर्चों के इस तरह से मैं बीज निकाल लूँगी और ये मसाला भर भर के हम रख रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें कम वक्त में। और ये मोहतर ने चिकन ब्रेड रोल बनाए, तो इसकी रेसिपी भी मैंने आपको दे दी थी। और यहाँ पर मैं बेसन घोल रही हूँ। तो बेसन को ज़्यादा देर पहले नहीं घोलना चाहिए, वरना आजकल गर्मियाँ हैं तो ये बहुत पतला हो जाता है। इस वजह से मैं ये थोड़ा सा गाढ़ा सा इसका होल तैयार कर रही हूँ। तो इसी में हम बनाएंगे प्याज वाले पकोड़े, कुछ मिर्चें बनाएंगे, आलू के पकोड़े बनाएंगे। और जब तक पकोड़े ना हो तो इफ़्तारी अधूरी लगती है। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पर ले आए फल वगैरह। और ये भी हमारे पहले सीज़न के आम आ चुके हैं। और तरबूज लेकर आए थे, केले और पपीता वगैरह था, जो भी फल वगैरह होते हैं। तो फ्रूट चाट तो तमाम फल डालकर हम मिक्स करके बनाते हैं। तो तरबूज मैं अलग से काट रही थी। और ये लाए थे खरबूजा, पपीता, सेब हैं, केले हैं और किन्नू हैं। तो इनकी हम कटिंग कर रहे हैं, मोहतर और मैं, हम दोनों मिलकर फ्रूट चाट की कटिंग कर रहे हैं। तो गुड़िया का मैं इंतज़ार कर रही थी, मगर उनके घर में भी जो है वहाँ पर भी कुछ छोटी सी इफ़्तार पार्टी है, तो वो देर से आएगी। तो इस वजह से हम दोनों यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। और अंबर जो है वो ऊपर की थोड़ी चादरें वगैरह ज़रा सेट कर रही है। तो मैं फ्रूट चाट पहले बनाकर फ्रिज में रख दूँगी ताकि वो ठंडी हो जाए। फ्रूट चाट ठंडी अच्छी लगती है और तरबूज भी ठंडा अच्छा लगता है, तो उसको काट के हम पहले से रख लेंगे। और हर साल मैं वैसे तो ज़्यादा मेहमान बुलाती हूँ, मगर इस साल लॉकडाउन की वजह से मैं ज़्यादा मेहमान नहीं बुला पाई। तो बस सिर्फ घर के लोग हैं, मोहतर के घर वाले होंगे और गुड़िया है, मेरी दोस्त है और मेरे हस्बैंड के दोस्त वगैरह होंगे और मेरी बहन वगैरह आ रही हैं। तो बस यही घर के लोग होंगे। तो ये तमाम फल जो थे वो मैंने काट लिए हैं। और किन्नू जो है वो मैं नहीं डालूँगी इसके अंदर, बस इसका मैं जो है इसका जूस डालूँगी। तो इससे काफ़ी जूसी और बहुत ही मज़े की फ्रूट चाट तैयार होती है। इसको बीच में निकाल रही हूँ। तो इस तरह मैं ये 2-3 निचोड़ लूँगी किन्नू। तो अगर ये मौसम में मुझे नहीं मिलते तो फिर मैं टैंग डाल देती हूँ, तो टैंग से भी ये फ्रूट चाट का मज़ा अच्छा हो जाता है। और रमज़ान की तो रौनक की अलग ही बात है, बहुत ही मज़ा आता है
जब हम किसी के साथ मिलकर इफ्तारी करते हैं, सहरी करते हैं, आप यकीन करें मुझे इतनी खुशी होती है। और सुबह से मैं इतनी खुशी से मैं लगी हुई हूँ कि शाम को हमारे घर मेहमान आएंगे। और इसके अंदर मैं लीमू भी डाल रही हूँ ताकि सेब जो हमने डाले हैं वो काले नहीं पड़े। इस वजह से जब आप फ्रूट चाट बनाएं तो आधा लीमू भी निचोड़ लिया करें। मगर ये काफ़ी सारे फ्रूट हैं तो इसमें हम एक डालेंगे लीमू। और किसी का रोज़ा खुलवाना, रोज़ा रखने का इस कदर सवाब है, जैसे आपने रोज़ा रखा इतना ही आपको इसका अजर देगा। वो तो अल्लाह ताला अजर देने वाला है। और रमज़ान में तो जितना हो सके ज़्यादा ज़्यादा नेकी करनी चाहिए। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आइसिंग शुगर। ये मेरे पास रखी हुई थी, मैंने डाल दी। थोड़ी सी काली मिर्चें पिसी हुई डाल रही हूँ और काला नमक डाल रही हूँ। तो मैं फ्रूट चाट इसी तरह से बनाती हूँ तो बहुत ही मज़े की टेस्टी लगती है ये। और थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाला है और अब मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ टेस्ट के मुताबिक। तो बहुत ही कम मकदार में ये चीज़ें डलती हैं, वरना फ्रूट का जो असल टेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। तो मिर्चें हमें नहीं डालनी इसके अंदर, बस सिर्फ हमने काली मिर्चें डाली हैं। और अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी और बॉल में निकाल कर इसको हम फ्रिज में रख देंगे। तो वैसे हमारा फ्रिज भी कम पड़ जाता है ये सब चीज़ें रखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं डीप फ्रीज़र में रखूँगी। और इसके बाद मुझे ऊपर भी जाना है। ऊपर अभी मैं सफाई वगैरह करके आई थी कमरे की और बाहर की। धूप हो रही थी काफ़ी, मगर मैं रोज़े में लगी हुई थी। तो जब मेरे मेहमान आते मैं नहीं देखती कि मैं थक रही हूँ या गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है। बस एक जुनून सा होता है कि बस मेहमान आए तो उनको कोई शिकायत नहीं हो और खुशी खुशी से सब मेहमान आए हैं तो खुशी से जाएं। और ये छोले उबालने के लिए रख दिए थे। इसकी रेसिपी भी मैं आपको इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी दूंगी। बहुत ही मज़े के ये छोले बनते हैं। और इसी के छोलों में मैंने डाल दिया था थोड़ी सी मिर्चें और इमली का पल वगैरह सब डालकर इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। बहुत ज़्यादा गला लेते हैं इसको। और ऊपर से मैं थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर हरा धनिया। और आप चाहें तो थोड़ी सी प्याज और टमाटर भी काट के डाल सकते हैं। मगर इसके अंदर छोलों में हमने जो मसाले डाले हैं ना उसी के अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है। तो मैं ऊपर से सिर्फ खूबसूरती के लिए थोड़ा सा टमाटर डाल रही हूँ, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर किसी भी चीज़ की। और आज माशाल्लाह रमज़ान के लिए काफ़ी रौनक हो रही है। लोग काफ़ी बाहर मुझे आज नज़र आए। हमारा तो मेन रोड पे घर है तो काफ़ी आज मुझे गाड़ियाँ चलती हुई नज़र आईं। तो अल्लाह पाक से तहे दिल से दुआ करती हूँ मैं रोज़े के अंदर कि अल्लाह पाक रमज़ान की जो रौनकें हैं, हमारे मुल्क की जो रौनकें हैं, अल्लाह पाक उनको बहाल कर दे। और जो भी दुख तकलीफ़ है अल्लाह पाक उनकी सब की दूर कर दे और सबके कारोबार खोल दे, आमीन। तो चाट वगैरह बनाकर मैंने रख दी थी डीप फ्रीज़र में। और अब मैं यहाँ पर शरबत बना रही हूँ। तो शरबत मैंने एक बड़े से भगोने में बना लिया ताकि इसके अंदर हम लीमू और बर्फ़ वगैरह डाल के और जग में हम भर के रख देंगे। तो जैसे ही जब रोज़ा खुलेगा तो हम जग निकाल के इसको दस्तरखान पे लगा देंगे। तो इस तरह ये मैं काम करती हूँ ताकि एंड टाइम पे किसी चीज़ की परेशानी नहीं हो कि शरबत कम हो गया या पानी नहीं मिल रहा किसी को। और इसके अंदर मैं काफ़ी सारे लीमू डालूँगी। और लीमू आप ज़रूर डाला करें जब भी आप शरबत बनाया करें। तो ये बहुत ही अच्छा है हमारे लिए, विटामिन सी की कमी को पूरा करता है। तो शरबत बना के मैंने रख दिया। और ये देखें मैंने इफ्तारी जो है निकाल कर डिशों में रख दी है। और अभी हम सब ऊपर लेके जाएंगे इन चीज़ों को। तो मैं सोच रही थी कि मैं जलेबियाँ बनाऊं, मगर मुझे इतना टाइम नहीं था तो मेरे हस्बैंड बाज़ार से लेकर आए थे। और अभी हम ऊपर आ गए सब सामान लेकर। तो यहाँ पे हम बस जल्दी जल्दी मिर्चें फ्राई कर रहे हैं। और रोज़े खुलने का भी टाइम बहुत करीब है और मेहमान हमारे आना शुरू हो गए माशाल्लाह से। तो छत के ऊपर ही हमने इफ्तार पार्टी का इंतज़ाम किया था क्योंकि आज बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही थी और खुली जगह में अच्छा लगता है बैठना और बातें करना। तो कमरों के अंदर जो है वो मेरे हस्बैंड नीचे कमरे में और उनके दोस्त वगैरह रोज़ा खोलेंगे तो उनके लिए मैंने नीचे अलग से दस्तरखान लगा दिया था और वहाँ पर भी मैंने इफ्तारी भिजवा दी। और अभी थोड़े से जब हम ये फ्राई करेंगे चिकन ब्रेड रोल और पकोड़े वगैरह तो ये भी मैं भिजवा दूँगी क्योंकि जब दो जगह इफ्तार होता है तो फिर हर चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और
नीचे आज तो मैंने चक्कर लगा लगा के मेरे पाँव में दर्द हो गया। मैंने इतने चक्कर लगाए नीचे के, कोई चीज़ ऊपर है कोई चीज़ नीचे है। और साथ साथ मैं अल्लाह से यही भी दुआ करती जा रही थी कि अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे। और अभी काफ़ी सारे काम पड़े हैं। लाजमत है कोई एक मेहमान भी आता है तो काफ़ी हमें इंतज़ाम करना पड़ता है। तो इफ्तारी में जो होता है कि डबल काम होता है आपका। इफ्तारी का भी अलग से इंतज़ाम करना पड़ता है, फिर इसके बाद चाय वगैरह चलती है, फिर इसके बाद खाना वगैरह भी हमें बनाना पड़ता है, और या फिर बाज़ार से मंगाना पड़ता है। मगर मैंने घर के अंदर ही ये सब कुछ बनाया है। तो मिर्ची वगैरह बना ली थी, और जो हमने प्याज और आलू वगैरह काट के रखे हुए थे, तो अब मैंने ये बेसन के अंदर ये डाल दिया। और अब हम आलू और प्याज के पकोड़े बनाएंगे जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर मोहतर जो है वो पकोड़े बना रही है, और मैं यहाँ पर दस्तरखान वगैरह लगा रही हूँ, और गिलास वगैरह ये सब चीज़ें सब कुछ देखना होता है इंतज़ाम। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब घर के अंदर मेहमान आते हैं और घर के अंदर रौनक होती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं इन चीज़ों से नहीं घबराती बिल्कुल भी। और बाद लोग होते हैं जो घबरा जाते हैं। मेरी बेटी घबरा जाती है, उसके हाथ पाँव फूल जाते हैं, क्या करूँ मैं क्या नहीं करूँ। तो वो बहुत जल्दी थोड़ा सा वो हो जाती है, काम करने में नहीं घबराती, बस ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है कि मैं उसके समझ में नहीं आता मुझे क्या करना है। तो अभी तक तो वो खैर नहीं आई, रोज़ा खोलने के बाद आएगी। और यहाँ पे मेरी बहन और मेरे दोस्त वगैरह, मेरी जो मोहतर है इसकी अम्मी वगैरह आ गई हैं। तो हम लोग अभी दस्तरखान में बैठ गए हैं, बस रोज़ा खोलने का इंतज़ार कर रहे हैं। और कल मैंने आपसे कहा था कि मैं रोज़ा इफ्तार की वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। तो आज मैं आपको ये इफ्तार पार्टी की वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको कैसी लगेगी ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेहनत तो मैं बहुत कर रही हूँ, और आप लोगों का साथ है, आप लोग भी मेरा साथ दे रहे हैं, मेरी हौसला अफजाई करते हैं। तो यकीन करें मेरी जो थकन है वो मेरी दूर हो जाती है। कि शुक्र है आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप लोगों ने मेरी मेहनत को सराहा। तो अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे और अपने अपने घरों में शादो आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो रोज़ा खोलने के बाद सारे बर्तन हमने समेटे, और सारे बर्तन समेटने के बाद हम लोग मगरिब की नमाज़ अदा कर रहे हैं। क्योंकि मगरिब के बाद इतना टाइम नहीं होता मगरिब का नमाज का, तो जल्दी जल्दी हम लोग बैठ गए थे नमाज़ पढ़ने। इसके बाद हम बर्तन वगैरह धोएंगे। और अभी जो है यहाँ पर चाय बन रही है, क्योंकि रोज़ा खोलने के बाद चाय तो मस्ट है, वरना मेरे तो सर में दर्द होने लगता है। तकरीबन सभी रोज़ा खोलने के बाद चाय पीते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी बातें करी हैं आपस में बैठ के। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ बिरयानी। तो यहाँ पर मैंने चावल बॉयल कर लिए थे अलग से, और जो मसाला मैंने तैयार किया था रात को वो मैंने अपने कमरे में रख दिया था इसी के अंदर, ताकि ख़राब नहीं हो। और सुबह मैंने इसको एक दफ़ा और गर्म कर लिया था। तो ये मसाला जो है वो मैंने ऊपर से फैला दिया है, और अब मैं तेल लगा रही हूँ। और इसकी रेसिपी मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी शेयर करूँगी। ये हमारे सिंध की मशहूर सिंधी बिरयानी है। तो इसको मैंने दम लगा लिया था, और अब देखें मैं इसको डिश में निकाल रही हूँ। तो ये मैंने ऊपर ही खाना वगैरह ऊपर ही बनाया। तो सेरी में मैंने सालन में तैयार किया था, वो भगोना नीचे ले गई थी मैं, फिर आज मैं ले आई थी ऊपर, क्योंकि ऊपर गर्मी होती है। तो मैंने नीचे अपने एसी में ही रख लिया था। तो इससे ये हुआ कि मुझे सहूलत हो गई थी काफ़ी, मेरा टाइम बच गया था। अगर मैं आज ही मसाला भी तैयार करती और इफ्तारी और ये सब कुछ, तो बहुत ज़्यादा मेरे पे बर्डन पड़ जाता है। इस वजह से मैंने आधा काम जो है वो रात को कंप्लीट कर लिया था। तो देखिए हमारी सिंधी बिरयानी ये मैं आपको दिखा रही थी। और अब हम यहाँ पर दस्तरखान लगा रहे हैं, क्योंकि खाने का टाइम हो गया। तो अभी हम लोग खाना लगा रहे हैं। तो लोग आए हुए थे तो कह रहे हैं हमें देर हो रही है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई आए हमारे घर और बग़ैर खाना खाए हुए चला जाए। तो खाने का भी मैंने इंतज़ाम घर पर ही करा माशाल्लाह माशाल्लाह से। और मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था, जितनी मैंने बिरयानी बनाई पूरी कंप्लीट हो गई थी, सबको पूरी हो गई थी माशाल्लाह माशाल्लाह। और बस एक आधी प्लेट बची थी जो सेरी में हम लोगों ने खाई, बाकी पूरी ख़त्म हो गई थी। तो महल्ले में तो मैं नहीं बांट सकी, बस घर ही घर में पूरी हो गई थी। इंशाल्लाह ताला अब मैं बनाऊँगी तो महल्ले के अंदर तकसीम करूँगी।
और यहाँ बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। बच्चों को तो बहुत मासूम होते हैं, वो अपने खेल कूद में लगे हुए थे। तो जो घर के बड़े होते हैं उन पे काफ़ी ज़िम्मेदारी होती है, घर की, मेहमानों की, बाहर की, और सबको देखना पड़ता है। और मेरे हस्बैंड और उनके जो दोस्त थे उन लोगों के लिए अलग से नीचे खाना लगाया था हमने, तो उनको भी मैंने नीचे भिजवाना था खाना। तो वहाँ पर भी मैंने बर्तन वगैरह पहुँचा दिए थे और खाना वगैरह नीचे पहुँचाना शुरू कर दिया। और मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आए कि आंटी आप घर में इफ्तार पार्टी नहीं करें और ये वायरस चल रहा है। तो मैं कहती हूँ कि बेटा अल्लाह पाक जब सबकी हिफाजत करने वाला है तो उसके हुक्म के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हाँ ठीक है, थोड़ी हमें केयर करनी चाहिए, मगर रमज़ान का महीना ऐसा है कि जब तक हम किसी का रोज़ा नहीं खुलवा दें या अपने घर में पार्टी नहीं करें तो अच्छा नहीं लगता। तो अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करने वाला है। और मुझे पक्का यकीन है कि जो लोग 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं और हमेशा वज़ू में रहते हैं, तो उनको अल्लाह के करम से कोई भी बीमारी नहीं छू सकती। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। जो भी बला है, वबा है, अल्लाह पाक उसको अपनी रहमत से दूर कर दे। और ये बहुत ही रहमतों और बरकतों का महीना है, तो क्यों नहीं अल्लाह पाक हम पे अपना करम करेगा, हमारी ज़रूर दुआओं को सुनेगा। और अब बस मुझे खुशी हुई कि आप लोगों ने मेरा ख्याल किया और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो मेरे दिल से तो यही दुआ निकलती है, अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अच्छी ज़िंदगी दे। और खाने में मैंने जो रात को गुलाब जामुन बनाए थे, तो मेरे पास कमेंट्स आई थी कि आपने कहाँ रखे, तो इसको भी मैंने नीचे एक पानी का तसला रख के और ऊपर से मैंने दुपट्टे से ढक दिया था। तो इस तरह ये सेफ़ रहते हैं। अब फ्रिज में तो मेरी इतनी सारी चीज़ें नहीं आ सकती, तो मीठी कोई चीज़ हो तो आप नीचे प्लेट वगैरह में पानी रख दें और उसके ऊपर वो चीज़ रख दें, तो इंशाल्लाह चींटियाँ वगैरह नहीं आएंगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।